नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों अभी हम लोग वरदान पीडीएफ का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसके पहले वाला वीडियो में पावर चैप्टर का एक्सरसाइज 1 सारा क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज पावर चैप्टर का एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हम लोग। दोस्तों अभी तक आपने पीडीएफ नहीं जब परचेज किया तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा वरदान पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ वो वीडियो देखिए, सारा प्रोसेस बताया गया है। यदि आप मैथ में जीरो से हीरो होना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको यदि मैथ में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए। यदि पीडीएफ अच्छा लगेगा तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या, सो ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज टू का यहाँ से 1 नंबर से 100 ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या आपको LHS बराबर RHS दिखाना है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि आपको हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बता दिए थे कि यहाँ से देखिए ये साइड वाला मेरा LHS हो गया, ये मेरा क्या हो गया RHS हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि यदि बेस मेरा सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 3 के पावर 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 के पावर कितना दे दिया 7 दे दिया, और यहाँ भी 3 के पावर 7 दे दिया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर क्या बोलते हैं RHS बोल सकते हैं कि नहीं। सो बताइए, यही शो करने के लिए बोला था, शो कर दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 5 के पावर कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 4, और यहाँ से 5 के पावर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यानी 5 के पावर कितना हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, और 5 के पावर यहाँ भी क्या हो गया 6 हो गया। यानी फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या LHS बराबर क्या बोल सकते हैं RHS। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बारी आ गया। फिर से यहाँ से देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा मेरा जुड़ जाएगा, यानी 7 के पावर कितना हो गया 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 7 के पावर कितना हो गया 5 हो गया, यानी फिर से बोल सकते हैं LHS बराबर क्या बोल सकते हैं RHS। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप देखिए कि बेस सेम है क्या, आप बोलिएगा सर बेस तो सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ से देखिए 2 और 5 2 कितना दे दिया 7 दे दिया, और 2 के पावर कितना दे दिया 2/7 के पावर कितना दे दिया 7 दे दिया, यानी फिर से आप बोल सकते हैं क्या LHS बराबर क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो गया RHS। बोलिए समझ में आ गया आपको, अभी इजी लग रहा होगा, वीडियो छोड़ के मत जाइए, आप पछताइएगा, हम नहीं पछताएंगे। आपको अपने आप में सुधार लाना है, अपने आप में इंटेलिजेंट होना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सारे टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हुए हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि सारा इजी क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है। सो ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से बेस और ये भी बेस सेम है, तो 3 कितना हो गया 4, और यहाँ बेस देखिएगा पावर क्या दिया 2 दिया 4 दिया, यानी कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ से 3/4 हो गया, और पावर में कितना दे दिया 6 दे दिया, यानी आप बोल सकते हैं क्या LHS बराबर क्या बोल सकते हैं RHS बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि देखिए इसका पावर कितना है 2 है, और इसका पावर कितना है 3 है, तो इसके आगे कितना है 2 पावर में 2 था तो ये पॉजिटिव दे दिया, लेकिन यहाँ पावर में 3 है तो ये क्या दे देगा नेगेटिव दे देगा, क्या दे देगा नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दे देगा -5/8 दे देगा, और पावर कितना हो गया 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, यानी -5 यहाँ भी कितना हो गया 8 हो गया, यानी 5 हो गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या LHS बराबर क्या बोल सकते हैं RHS। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, यानी क्या ये तो बन गया। अब यहाँ से आते हैं हम लोग किसमें एक्सरसाइज 2 का 2 नंबर का, सो ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर वही चीज़ बोला LHS बराबर RHS लाने के लिए। तो आपको यहाँ से एक फार्मूला याद होगा कि P के पावर N और यहाँ से M सिखाए थे आपको, तो ये क्या हो जाता था दोस्तों, तो P के पावर हो जाएगा NM हो जाता था। ये फार्मूला आपको फर्स्ट में ही बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बता दिया गया है, यानी यहाँ से 3 के पावर कितना हो गया 12, और यहाँ से 3 के पावर कितना हो गया 12, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या LHS बराबर क्या बोल सकते हैं RHS। ठीक है, अब आते ये वाला क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए कि माइनस ये 5 हो गया, और यहाँ के 2 तिया कितना दे दिया 6 दे दिया, और -5 के पावर कितना दे दिया 6 दे दिया, यानी LHS बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं RHS बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में आते हैं 7 के पावर कितना दे दिया 3 दूना 6 दे दिया, और 7 के पावर कितना दे दिया 6 दे दिया। भले आपको अभी कैलकुलेशन ईजी लग रहा होगा कि सर ये एक चीज़ कर दी है, लेकिन आप इतना जान लीजिएगा जब 8 9 10 के मैथ हल करोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ कहाँ सीखने सकोगे, वहाँ टीचर लोग डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका LHS बराबर, आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या
क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये भी तो सेम टू सेम है, तो 1/3 हो गया और यहाँ 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। और इधर भी देखिएगा कि बेस सेम है और पावर भी सेम आ गया, तो यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी देखिएगा सेम टू सेम हो गया, -2 बटा कितना आ गया, 5 हो गया, और 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, -3/5 हो गया, और पावर में कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और इस ये भी में हम बोल सकते हैं क्या, LHS बराबर क्या बोल सकते हैं, RHS बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ से देखिए समझने वाला बात है, आपको हम बार बार बता रहे हैं क्या कि देखिएगा कि हर क्वेश्चन में स्टेप चेंज कर करके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी क्या, n के मान ज्ञात कीजिए, n के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे जन ऐसे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में सेट किए हुए, हिंदी मीडियम में सेट कीजिए। हम पूछ रहे हैं क्या कि ये सिंपल सा चीज़ वर्ड को जब आप हिंदी नहीं करने सक रहे हैं तो आप क्यों टीचर बन गए, आपको टीचर बनने का कोई हक नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी क्या बोला है, क्या n का मान ज्ञात कीजिए, बस यही चीज़ तो बोल दिया गया ना। क्या बोल दिया गया, n का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यानी 5 के पावर कितना हो गया, 3 प्लस कितना हो गया, 1, और 5 के पावर कितना हो गया, 3 प्लस n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा जब इक्वल टू इधर बेस मेरा सेम हो जाता है तो पावर इक्वल टू हो जाता है, यानी यहाँ पे 4 बराबर लिख सकते हैं, 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, n। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से इधर कर दीजिए, 3 प्लस n बराबर क्या हो गया, 4। अब यहाँ से n बराबर जब आप निकाल दीजिएगा तो 4 माइनस क्या दे दिया, 3, यानी n इक्वल टू कितना दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा सेम टू सेम हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। यहाँ से देखिएगा कि ये हो गया -3 के पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ से हो गया -3 और 2 प्लस कितना दे दिया, n दे दिया। ठीक है, जब यहाँ से देखिएगा इक्वल टू LHS और RHS में बेस मेरा सेम रहता है तो पावर इक्वल टू हो जाता है, यानी कितना हो गया, 5 बराबर 2 प्लस कितना हो गया, n हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि 2 प्लस कितना लिख देते हैं, n बराबर 5। अब यहाँ से देखिए n बराबर लिख दीजिएगा, 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ 2 अपन कितना हो गया, 7 हो गया, और 2 प्लस कितना दे दिया, n दे दिया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए जब ये क्वेश्चन को हल करेंगे तो फिर से देखिए बेस मेरा सेम है, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2 प्लस कितना हो गया, n हो गया, यानी 2 प्लस n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। n बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा लग रहा है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं, सो फिर यहाँ से देखिए कि बेस मेरा सेम है, यानी -3 अपन कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे -3 अपन कितना हो गया, 5, और यहाँ पे हो गया 3 प्लस कितना हो गया, n। फिर से देखिए LHS और RHS में बेस मेरा सेम है, जब बेस सेम रहता है तभी पावर इक्वल होता है, यानी 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 प्लस n इक्वल टू 8 को उधर ले गए, कंप्लीटली इधर उधर कर दिए, तो अब यहाँ से देखिए n बराबर निकालिएगा तो 8 माइनस कितना दे दिया, 3, n बराबर कितना दे दिया सर, 5 दे दिया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा लग रहा है, क्वेश्चन बताते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे बनेगा। चलिए अब यहाँ से देखिएगा सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब यहाँ से देखिए आपको 3 हो गया, और यहाँ से देखिए 2 चौके कितना हो गया, 8, क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चन सिखाएं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, सो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या दे दिया, 2n दे दिया। बेस यहाँ देखिए LHS और RHS का बेस देखिए सेम है, तो यानी क्या 8 इक्वल टू क्या हो गया, 2n हो गया। अब n बराबर निकालिएगा तो 8 अपन क्या दे देगा, 2 दे देगा, यानी कितना आंसर आ गया, 4 आ गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से -5 के पावर कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और -5 और यहाँ पे कितना दे दिया, 2n दे दिया। अब यहाँ से 6 इक्वल टू क्या देखिएगा, यहाँ से बेस आपका सेम हो गया तो 2n हो गया, और n बराबर निकालिएगा तो 6 अपन कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, -3 के पावर
-3 के पावर 3 3 9 हो गया, और -3 के पावर कितना हो गया 3n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि 9 इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा 3n लिखना पड़ेगा, और n बराबर जब निकाल दीजिएगा तो 9 अपन कितना दे देगा 3 दे जाएगा, यानी 3 आ गया, यानी n इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया दोस्तों 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, मज़ा भी लग रहा है, सारा क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है और खतरनाक समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इसी प्रकार बताते चलिए, मज़ा लग रहा है। अब एच नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सो फिर से यहाँ से देखिए 2 3/4 हो गया, और 2 के पावर कितना, यहाँ पे देखिए पावर में कितना हो गया 2 3 6 हो गया, और ये 3/4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2n हो गया। अब यहाँ से देखिए 2n बराबर कितना हो गया 6, n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा n बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी ये भी आंसर मेरा कितना दे दिया 3 दे दिया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा भी लग रहा है, खतरनाक मज़ा लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है, सारा क्वेश्चन समझ में भी आ गया, बहुत ही मस्त लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सो ठीक है, अब आते हैं एफ नंबर का क्वेश्चन में, और एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए 7-7/8 हो गया, और यहाँ से देखिएगा 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, -7/8 हो गया, 2 के पावर 7/8 के पावर कितना हो गया 2n हो गया, कितना हो गया 2n। अब यहाँ से देखिए 2n बराबर कितना हो गया 8 हो गया, n बराबर निकलेगा तो 8 कितना दे दिया 2, यानी कितना दे दिया n बराबर, आप बोलिएगा सर 4 दे दिया, n बराबर कितना दे दिया 4 दे दिया। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब यहाँ से देखते रहे होंगे क्या कि 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, यानी -5/7, और पावर में कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और -5/7 और पावर में कितना हो गया 2n हो गया। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है, तो यहाँ से 10 बराबर क्या हो गया 2n हो गया, 10 बराबर क्या हो गया 2n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2n बराबर इधर कर दिया 10 हो गया है, n बराबर निकालने जाइएगा तो 10 कितना दे दिया 2 दे दिया, कितना बार में 5, देयरफॉर n इक्वल टू क्या दे दिया आपका 5 हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पर इसके आगे सोल्यूशन करवा देते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों यदि आप इस तरह का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां से ये PDF का लिंक मिल जाएगा, वो उसमें वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है। और आप ये PDF यदि 10 से 12 दिन में एंड कर देते हैं तो आपका इतना जान लीजिएगा कि मैथ में आपके आगे कोई नहीं रहेगा, आपका जितने भी छोटे बड़े चीज़ें सारे मैनेज हो जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।